मैं गुरचरण सिंह, खाल सेंटर कॉलेज नूरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आप जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी से पूरा देश संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष में आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने आप को सुरक्षित रखें। आरोग्य सेतु ऐप आपके साथ साथ आपके अभिभावकों के एंड्रॉयड मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाए और आप अपने पास पड़ोस में रहने वाले सभी को ये सलाह दें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आप लोगों के लिए वर्चुअल क्लासेस की सुविधाएं प्रदान कराई हैं। तो आइए इन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से मैं आज आपको 10th क्लास में जो हमारा ग्रामर का चैप्टर है, यानी कि इंग्लिश को दो भागों में बांटा है। सेक्शन ए में तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आती है और सेक्शन बी में हमारा ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन आता है। मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है, घर पे स्टडी भी करनी है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। दी सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। अर्थात वो शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वो वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है, ये एक सेंटेंस है। बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया, तो उस वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब हमें पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के भागों को स्टडी करनी है। सेंटेंस दो प्रकार के दो भाग होते हैं। नंबर 1 उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, नंबर 2 पे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। हिंदी में कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन जो है एक सब्जेक्ट है। अब आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं या वो प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन जो है इसमें सब्जेक्ट है, रीड्स ए बुक इसमें प्रेडिकेट है। तो आप शायद मेरी बात को पूरी तरह समझ ही गए होंगे और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। आगे आता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब आप आ जाइए, सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से हम चले थे, पहले तो सेंटेंस के पार्ट करें, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक शब्द से अधिक होने पर सब्जेक्ट का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड।
सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 हेडवर्ड। अब क्वालिफायर को और हेडवर्ड को भी आप देखिए, क्वालिफायर को 3 भागों में बांटा है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि सब्जेक्ट को भी 3 भागों में बांट दिया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार सब्जेक्ट भाग में इनके प्रयोग का क्रम भी इस प्रकार से होगा। यदि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इनका जो क्रम है वो किस क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको डिटरमाइनर लिखना है, डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका हेडवर्ड आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। इस प्रकार से आपको अपने घरों पर रह करके ये सारी स्टडी करनी है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक टेबल बताता हूं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि वाक्य में केवल हेडवर्ड का प्रयोग हो, यानी कि सेंटेंस बराबर हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मोहन, और रन्स हमारा प्रेडिकेट हो गया। सीता सिंह, सीता गाती है, सीता इसमें हमारा सब्जेक्ट है, सिंह हमारा प्रेडिकेट है। आई गो मैं जाता हूं, आई इसमें हमारा सब्जेक्ट है, गो इसमें हमारा प्रेडिकेट है। दे प्ले, वे खेलते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा प्रेडिकेट है। अर्थात उपर्युक्त चारों वाक्यों को फॉर एग्जाम्पल मोहन, सीता, आई और दे सब्जेक्ट के अंतर्गत हेडवर्ड्स हैं। ऊपर वाले 4 वाक्यों में मोहन, सीता, आई और दे सब्जेक्ट के अंतर्गत हेडवर्ड्स हैं। टेबल 2 में आप आ जाइए। टेबल 2 में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें क्वालिफायर और हेडवर्ड मैंने आपको बताया था। ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। ए इसमें हमारा क्वालिफायर है, बॉय हमारा हेडवर्ड है और रन्स हमारा प्रेडिकेट है। छात्रों, निश्चित रूप से मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एन एलिफेंट मूव्स, एक हाथी चलता है। एन एलिफेंट मूव्स, एक हाथी चलता है। एन इसमें हमारा क्वालिफायर है, एलिफेंट हमारा हेडवर्ड है, मूव्स हमारा प्रेडिकेट है। द सन साइंस, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। दी हमारा क्वालिफायर है, सन हमारा हेडवर्ड है, साइंस हमारा प्रेडिकेट है। सम बॉयज प्ले, सम हमारा क्वालिफायर है, बॉयज हमारा हेडवर्ड है, क्वालिफायर हमारा प्रेडिकेट है। तो मैं समझता हूं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ठीक इसी प्रकार से आप अपने घर पर स्टे कीजिए, अपने घर पर स्टडी करते रहिए। आपको इसी प्रकार से वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपको हम लोग स्टडी कराएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।